अब तो खैर वो कैमरा सुहेल साहब पे, आप लोग पीछे हो जाओ। सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर है कैमरा। तो उसके बाद जरा देख लीजिएगा कि मीडिया से बात करते हैं या क्या कहते हैं, उसके बाद फर्दर देखते हैं क्या कहते हैं। सीएम साहब, पुलिस यहाँ पे पहुंची है। अभी आपका धरना यहाँ पे ख़त्म करवाने के लिए पुलिस पहुंची हुई है और उन्होंने आके कहा है कि आप यहाँ से उठें। क्या प्लान है आपका? हम बैठे हुए जिस तरह हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के ज़ाती डॉक्टर्स, इमरान खान साहब के फैमिली मेम्बर्स और बेहतरीन हॉस्पिटल जो अल-शिफा इंटरनेशनल उसमें खान साहब का इलाज हो, उनकी निगरानी में हो। इमरान खान साहब कोई मामूली शख्स नहीं है, वो पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म है, पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात के वो ताहयात चेयरमैन हैं। और उसके साथ जो रवैया रखा गया है पिछले 3 दिनों से और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स के बावजूद, ये जो नाजायज़ हुकूमत है, इनकी हट दर्मी है। ये चाहते ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो उनमें अपने बंदे घुसा कर, हमारे लोग पुरअमन हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं वो हमेशा पुरअमन रहे हैं, उन्होंने कभी एक गमला भी नहीं तोड़ा। लेकिन इनकी जो कोशिश है वो अपने बंदे हमारे लोगों में घुसाकर इंतशार करना चाह रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 4 दिनों से हमारे कारकुनान सड़कों पर हैं, अपनी मदद आप निकले हुए हैं, कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी अपनी मदद आप बाहर आने के बावजूद भी एक गमला भी नहीं तोड़ा, पुरअमन तरीके से वो बैठे हुए हैं। और ये हमारा रिकॉर्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो इसलिए जो बंदा भी कोई गलत इंटेंशन लेकर या जो है कुछ गलत अज़ाइम लेकर गलत मकासद हासिल करने के लिए जो भी इंतशार करना चाहे, उनको हम खबरदार करते हैं कि हम पुरअमन हैं और इंशाअल्लाह ताला पुरअमन रहेंगे। और हमारा जो बुनियादी मुतालबा है, जो हमारा आईन और हमारा कानून हमें इजाज़त देता है कि खान साहब, इमरान खान साहब का इलाज उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में, उनके फैमिली का मेंबर की मौजूदगी में होना चाहिए, बेहतरीन हॉस्पिटल में होना चाहिए। हमने 900 दिन से ज़्यादा हो गए, कभी भी इमरान खान साहब के हेल्थ का इशू नहीं उठाया, कभी भी जो है गलत बयानी नहीं की, कभी भी हेल्थ के इशू पर सियासी स्कोरिंग नहीं की। लेकिन अगर अभी मामला सीरियस है, जो कल की रिपोर्ट, खुद साख्ता रिपोर्ट इन्होंने जो जारी की है, उसमें भी बताया गया है कि इमरान खान साहब की आंख रिकवर कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब की आंख ख़राब की गई थी। ख़राब क्यों हुई थी, ये सवाल जो है हमेशा रहेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी रहेगा, पूरे पाकिस्तानी अवाम का भी रहेगा। अभी इलाज चल रहा है वो इमरान खान साहब के ज़ाती डॉक्टर्स और उनकी फैमिली मेम्बर की गैर मौजूदगी में चल रहा है, जो शक व शुबहात मज़ीद बढ़ा रहा है। तो मेरे ख्याल में जो नाजायज़ हुकूमत है उनको भी, जो इनको लाए उनको भी ये सोचना चाहिए कि इनकी ये हरकत जो मज़ीद शक व शुबहात बढ़ा रही है, ये पाकिस्तान को और पाकिस्तान की हालात को किस तरफ लेके जा रहे हैं। सर ये बताएं कि आपके कारकुनान अभी तक रोडों पे बैठे हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अगला लाएअमल क्या होगा। तो आज पूरे दिन आपकी मीटिंग रही, क्या लाएअमल है, क्या कारकुनान को क्या? हमने अभी तक कोई लाएअमल नहीं दिया कारकुनान को। कारकुनान जो है अपनी मदद आप निकले। हमारा लाएअमल सिर्फ पार्लियामेंटेरियन के लिए था। पार्लियामेंटेरियन के लिए ये था कि जो इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी दी है महमूद अशरफी साहब को और अल्लामा नासर अब्बास साहब को, उनके साथ हमारे पार्टी के जो मशरान हैं वो बैठे, उन्होंने फैसला किया कि तमाम पार्लियामेंटेरियन, हमारे जितने भी MNAs हैं, MPs हैं, सेनेटर्स हैं, वो यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस के सामने आएंगे और यहाँ पर जो है हम पुरअमन धरना देंगे। लेकिन बदकिस्मती से कुछ को यहाँ पर रोका गया, कुछ को जो है पार्लियामेंट लॉजेस में रोका गया और कुछ को जो है वो पार्लियामेंट हाउस में रोका गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन 16 फरवरी मंडे का दिन है और रात 6:30 बजे, शाम 6:30 बजे के करीब खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा हाउस एक मकाम है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने मुख्तलिफ धरने दिए हैं। वैसे तो फेडरल लॉजेस वाला धरना आज खत्म हुआ कुछ देर के लिए, ये भी धरना सुबह के टाइम खत्म हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पर वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप दोबारा धरना दिए बैठी है। और मुतालबा एक ही है फ्रॉम डे वन, इमरान खान साहब का इलाज के लिए उनको शिफ्ट करना। और अब आगे जो इत्तलात आ रही हैं, जो कॉन्फर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी जानिब से आई है, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। अभी आपने देखा होगा कि शेर अफजल मरवत साहब गुजर के गए हैं पीछे से। मरवत साहब खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और मेरे पीछे अगर दिखा सके तो निजी टेलीविजन चैनल को सरदार अली मीन गंडापुर जो हैं वो इंटरव्यू दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले, 15 मिनट पहले, 6:20 के करीब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी हैपनिंग हुई कि एट वंस पुलिस की जानिब से
कुछ लोग जहाँ पर धरना दिए बैठे थे, पुलिस की जानिब से कुछ लोग आगे आते हैं और एक सिविल में साहब थे, मजिस्ट्रेट या असिस्टेंट कमिश्नर होंगे, मुझे एग्जैक्टली उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो सिविल सर्विस के साहब थे, वो आगे आते हैं और वो पुलिस को बोलते हैं कि जनाब यहाँ से सफ़े उठाना स्टार्ट कर दें, मतलब कि ये रास्ता जो है खैबर पख्तूनख्वा हाउस का और ये बलूचिस्तान हाउस का ये रास्ता क्लियर कर दिया जाए। जब क्लियर करने लगे हैं तो अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पर बैठे हुए थे, वो पिछले जो चेयर्स नज़र आ रही हैं आपको, उन चेयर्स के ऊपर बैठे हुए थे और वहाँ से टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट हुआ है। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जब मैंने आपके ऑफिसर से बात कर ली है तो वाई आप लोग यहाँ पे आके सफ़ों को टच कैसे कर रहे हैं, और वहाँ से फिर वर्कर्स भी उठ खड़े हुए और वहाँ पर गर्मा गर्मी हुई है अली अमीन गंडापुर साहब की और पुलिस अफसरान की, और या वो जो साहब सिविल सर्विस के जो भी थे, आई एम सॉरी मुझे नाम नहीं आता उनका, लेकिन वो सिविल में थे, सो दैट इज़ द रीज़न बार बार कोट कर रहा हूँ कि या वो मजिस्ट्रेट थे या वो असिस्टेंट कमिश्नर थे। उसके बाद यहाँ पर नारेबाजी होती है, अली अमीन गंडापुर साहब के हक में नारेबाजी होती है और उसके बाद लोगों की जानिब से ये भी मुतालबा किया जाता है कि जनाब सुहेल आफरीदी साहब सीएम खैबर पख्तूनख्वा जो अंदर मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा हाउस के, उनको भी बाहर आना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आज की जो पिछले चंद घंटों की डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत अहम है। कल रात को मेहर बुखारी साहबा ने एक खबर दी थी और जिस खबर में ये क्लेम किया गया था कि जनाब इमरान खान साहब का चेकअप हो गया है, इमरान खान साहब की बिनाई, इमरान खान साहब की विजन, आँख की बेहतर हो रही है, बेहतरी की जानिब गामजन है उसकी जानिब से। और वही जो उनकी ट्वीट थी वो एक ट्वीट नौरीन खानम एक फेक ट्विटर हैंडल से हुई, इमरान खान साहब की बहन के फेक ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट होता है और उसके बाद बीबीसी ने भी उसको उठा लिया, बीबीसी उर्दू ने भी, डॉन ने भी उठा लिया, दो बाद में उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया। लेकिन उस खबर की कॉन्फर्मेशन आना स्टार्ट हो जाती है, एक रिपोर्ट पब्लिक की जाती है हुकूमती सतह के ऊपर, एक रिपोर्ट सामने आती है कि रात को कल दोपहर से लेकर रात तक की जो एक्टिविटी थी, कैसे एम्बुलेंस अंदर गई, इमरान खान साहब का मुआयना किया गया, कौन कौन से डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे। और उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था वो ये था कि उसी रिपोर्ट के अंदर एक दावा किया गया कि रात को 9 से 10 बजे के दरमियान, मैं वो पढ़ के आपको सुना देता हूँ। In the follow-up of the visit of the medical board comprising Professor Dr. Nadeem Qureshi and Professor Dr. Muhammad Arif Khan at Adiala Jail, two senior leaders, अब यहाँ से जरा it gets very interesting from here, two senior leaders namely Barrister Gaur Khan and Allama Raja Nasir Abbas visited PIMS from 9 to 10 hours 15th February 2026। कल रात 9 बजे से 10 बजे तक अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने, बैरिस्टर गौर साहब ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया और उस दौरे के दौरान उनको इमरान खान साहब की सेहत, इमरान खान साहब की करंट कंडीशन, उसके बारे में डिटेल में बताया गया। अब ये अजीबोगरीब सी सिचुएशन थी कि मीडिया के ऊपर ये चल रहा था, या सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रहा था कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद खान चकजई साहब, बाकी पार्लियामेंटेरियंस हैं जो महबूस थे पार्लियामेंट के अंदर, हमें सबको यही पता था, रात तक किसी को कुछ पता नहीं था कि बैरिस्टर गौर साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब पार्लियामेंट से निकले हैं, पिम्स अस्पताल गए हैं, वहाँ पर जाकर डॉक्टर से मिले हैं और डॉक्टर्स ने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आफ्टर डिटेल्ड ब्रीफिंग, मैं ये पढ़ के सुना देता हूँ, आफ्टर डिटेल्ड ब्रीफिंग leaders and personal physicians expressed their full satisfaction and confidence over the treatment given so far and follow-up advice recommended by the team of the senior doctors। यहाँ पर ये रिपोर्ट क्लेम कर रही है कि जनाब जो डॉक्टर्स थे इमरान खान साहब के, उनको भी कॉन्फ्रेंस कॉल में लिया गया था। कल जब ये सारे लीडरान इकट्ठे हुए हैं, दोनों डॉक्टर से मिले हैं पिम्स अस्पताल के अंदर, तो डॉक्टर आसिम जो इमरान खान साहब के ज़ाती मौलिज हैं, उन दोनों डॉक्टर्स को भी कॉल में लिया गया था और उनको भी बताया गया कि इमरान खान साहब की ये सिचुएशन है और ये रिपोर्ट क्लेमेंट है कि इसके ऊपर सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है डॉक्टर्स ने भी और वो दोनों लीडर्स ने भी कि जो वहाँ पर आकर पिम्स अस्पताल आकर डॉक्टर से मिले। अब यहाँ पर चीज़ें स्विशी होना स्टार्ट होती हैं। पूरी रात स्पेकुलेशन चलती रही, पूरी रात राइट लेफ्ट की खबरें चलती रही, लेकिन बैरिस्टर गौर साहब की स्टेटमेंट्स और आई होंगी, फुटेजेस और आई होंगी। बैरिस्टर गौर साहब ने डॉक्टर से अपनी इस मुलाकात के बारे में किसी को नहीं बताया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की आज कॉन्फर्मेशन आती है कि जी हाँ बिल्कुल, कल हम पिम्स अस्पताल गए थे, 9 से 10 बजे के दरमियान हम डॉक्टर से मिले थे, डॉक्टर्स ने हमें जो डिटेल मुआयना किया था इमरान खान साहब का, वो रिपोर्ट हमारे सामने रखी। लेकिन ये मुलाकात कल रात 9 से 10 के दरमियान हुई और आज ये रिपोर्ट जो है पब्लिक होने के बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की स्टेटमेंट आती है कि येस वी वेंट देयर एंड वी मेट डॉक्टर्स। अब यहाँ से सिचुएशन और एंगल्स पे जा रही है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मर्दान के सवाबी के बाहर जो धरना दिए बैठी है, जो जीटी रोड और मोटरवेज को बंद किए बैठी है, क्या वो धरना कंटिन्यूड रहेगा? क्या जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो धरना खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाद या फेडरल लॉजेस के बाहर धरना देंगे? यहाँ से सिचुएशन ट्रिकी होती जा रही है। मेरे पास 2 खबरें हैं, मैं दोनों आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि अभी ये थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, ये अंडर डिस्कशन चीज़ें हैं, तो जो अभी डिस्कस हुई हैं वो दोनों चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से गालिबन किसी भी किस्म की अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये सोच पाई जाती है कि किसी किस्म का भी एहतजाज, किसी किस्म के भी मुज़ाकरात की जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब और जनाब
सलमान अकरम राजा साहब को दी हुई है, जो सेक्रेटरी जनरल है और अपोजिशन लीडर है नेशनल असेंबली में। किसी किस्म का एहतजाज, निगोशिएशन, मुज़ाकरात इमरान खान साहब की जानिब से वो जिम्मेदारी इन 2 लीडरान को दी गई है। सुहेल अफरीदी साहब यहाँ से साइड पे हो जाते हैं कि अगर निगोशिएट करना है, हुकूमत के साथ बैठना है, किसी भी लेवल पे बैठना है, या इस धरने को, इस एहतजाज को प्रोलॉन्ग करना है, कंटिन्यू रखना है, तो ये जिम्मेदारी या ये अनाउंसमेंट जो है ये महमूद खान अचकज़ई साहब की जानिब से आएगी। बट एट द सेम टाइम कल की रिपोर्ट जिसके ऊपर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लीडरान की स्टेटमेंट आ जाती है, उसके ऊपर इमरान खान साहब के मौलिक डॉक्टर आसिम साहब की स्टेटमेंट आती है कि जो चीज़ें मुझे फ़ोन पे बताई गई, ना मैं उनकी तायद करता हूँ, ना मैं उनकी तरदीद करता हूँ। मुझे नहीं पता कि जो बताया जा रहा है इमरान खान साहब की सेहत के बारे में वो ठीक बताया जा रहा है या गलत बताया जा रहा है। उस रिपोर्ट के ऊपर ना तायद है ना तरदीद है, लेकिन यस, डॉक्टर्स की जानिब से लूप में लिया गया। जो मौलजीन गए अडियाला जेल के अंदर, जिन्होंने इमरान खान साहब को एग्जामिन किया, उन्होंने राब्ता ज़रूर किया, लेकिन उस रिपोर्ट की तायद या तरदीद डॉक्टर आसिम या इमरान खान साहब के ज़ाती मौलजीन ने नहीं की है। तो यहाँ से फिर चीज़ें ट्रिकी हो जाती हैं। गवर्नमेंट एक तरफ हर चीज़ को जेल के अंदर ही मैनेज करके रिपोर्ट के दे देती है कि इमरान खान साहब की बिनाई बहुत बेहतर हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम अबसार आलम साहब जैसे लोग आज भी क्लेमेंट हैं कि इमरान खान साहब का 85% विजन लॉस भी हो चुका और वो इररिवर्सिबल विजन लॉस है, कि मतलब अगर आंख की बिनाई चली गई है तो इररिवर्सिबल है, वापस नहीं आ सकती। एंड नॉट टू फॉरगेट, अबसार आलम साहब ने ये व्लॉग या अबसार आलम साहब ने ये रिपोर्ट सलमान सफदर साहब की जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा करवाई थी, उससे पहले ये खबर दे दी थी। उससे चंद घंटे या एक दिन पहले उन्होंने ये खबर दे दी थी, और उसके बाद सलमान सफदर साहब ने वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई, और वो जो कुछ देर के बाद पब्लिक हुई, आप तक, मुझ तक, पूरे पाकिस्तान के मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंची। अब यहाँ पर ऑब्वियसली कंसर्न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का भी है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर भी नंबर बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर वर्कर्स का नंबर बढ़ रहा है, और वो पीछे अगर आप चले जाएं या गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियों के पीछे चले जाएं तो वहाँ पर पुलिस का नंबर बढ़ता चला जा रहा है। जस्ट लाइक दैट, अहमद न्याजी इमरान खान साहब के साथ होते थे, अगर आपको याद, उनकी टीम और उनके साथ हुआ करते थे, वो मोटरवेज बंद करके बैठे हुए हैं और वो धरना दिए बैठे हैं, और उनका क्लेम ये है कि जनाब कोई लीडर आए या ना आए, ये धरना इसी तरह जारी रहेगा। और इस धरने में जब तक इमरान खान साहब को अस्पताल में नहीं पहुंचाया जाता। मेरी अब अगली खबर की जानिब आ जाए। अगली खबर काफ़ी सारी इतलात इस तरह की आ रही हैं कि इन डेज़ टू कम, व्हेन आई से इन डेज़ टू कम, कल परसों, इसी हफ्ते के अंदर अंदर सम टाइम मे बी अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब या महमूद खान अचकज़ई साहब या किसी अपोजिशन के बंदे की इमरान खान साहब से, पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसमें से, या अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से या महमूद खान अचकज़ई साहब से, किसी एक बंदे से इमरान खान साहब की मुलाकात करवा दी जाए, ताकि कॉन्फर्मेशन होने के बाद एक स्टेटमेंट आ जाए कि जनाब इमरान खान साहब की एग्जैक्ट सिचुएशन है क्या, उनकी सेहत के मुतालिक अपडेट्स जो हैं वो आप तक, मुझ तक, पूरे पाकिस्तान तक, जर्नलिज्म तक, जर्नलिस्टों तक, न्यूज़ चैनल तक, सबके सब पहुँच जाए। बट सब वो जो कहते हैं ना कि वो हमारे एक दोस्त हैं फैज़ान साहब, वो कहते हैं कि गुड्डी उतारते हैं जब तो नीचे गुंजल पड़ जाते हैं। अब इस सिचुएशन के ऊपर गुंजल पड़े हुए हैं। एक तरफ रिपोर्ट कहती है कि इमरान खान साहब की बिनाई बेहतर हो रही है, रिकवर कर रहे हैं। फैमिली और उनके जो पर्सनल फिजिशियंस हैं वो इस बात को नहीं मानते, ना वो तायद करते हैं, ना वो तरदीद करते हैं, और वो एडमेंट हैं कि हमारी मुलाकात करवाई जाए, फैमिली की मुलाकात करवाई जाए, उनके अपने मौलजीन की मुलाकात करवाई जाए, उसके बाद कॉन्फर्मेशन आएगी कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग राइट नाउ। पीछे भी एक तरफ ये दोबारा दिखा रहे हैं जी, ये शेर अब्दुल मरवत साहब डिजिटल मीडिया के हमारे कुछ दोस्त हैं, कुछ रिपोर्टर्स हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके पीछे गंडापुर साहब इंटरव्यू दे रहे हैं। इस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो धरना दिए बैठे हुए, नीचे चटाई बिछाई हुई है और नीचे वो धरना दिए बैठे हुए हैं। और राइट बिहाइंड ये मेरे सामने जो नज़र आ रहा है जिशान साहब के पीछे, खैबर पख्तूनख्वा हाउस का मेन गेट, इसके अंदर जनाब सुहेल अफरीदी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ लीडरशिप के और लोग भी मौजूद हैं। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। लेट्स सी, चीज़ें बहुत तेज़ी से अनफोल्ड हो रही हैं। आज का दिन हैपनिंग डे था, बहुत तेज़ी से चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं। कंक्लूड कहाँ पे होती हैं, दैट वी हैव टू वेट, क्योंकि ये धरना प्रोलॉन्ग करते हैं तो एक कैलकुलेशन जो कि पॉलिटिकल सी कैलकुलेशन है, और वो आई थिंक अफरीदी साहब आ गए हैं। वो नाज़रीन ज़रा दिखा दीजिए, सुहेल अफरीदी साहब बाहर आ गए हैं और ये 6:43 का टाइम है जब मैं ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सुहेल अफरीदी साहब अब खैबर पख्तूनख्वा हाउस से निकले हैं, उनके साथ उनकी